उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश की मछली शहर लोकसभा की बात कर लेते हैं। जौनपुर जिले में पड़ने वाला ये शहर अपने आलीशान महलों, किलों और बाजारों के लिए जाना जाता है। मछली शहर की आबादी हिंदू और मुसलमानों में लगभग आधी आधी बटी हुई है। ये शहर राजनेता और पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद और शायर सलाम मछली शहरी का इलाका है। यहाँ के सियासी माहौल पर एक नज़र फेरते हैं और देखते हैं कि 5 साल पहले यहाँ का राजनीतिक मिजाज क्या था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के भोलानाथ पी सरोज मछली शहर सीट से सांसद चुने गए थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के त्रिभुवन राम को हराया था। 2019 में यहाँ 10,34,000 वोट पड़े थे। इसमें बीपी सरोज को 4,88,000 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 4,88,216 ही वोट मिले थे। यानी कि वोटों का जो अंतर था वो कुछ सौ था और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 181 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब देखते हैं इस सीट का उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, किसकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत है, किस पार्टी से दावेदार कौन कौन है। बीपी सरोज बीजेपी के वर्तमान सांसद बीजेपी से एक बार फिर से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि वो पिछली बार सीट 181 वोट से ही निकाल पाए थे और ये माना जा रहा है कि उनका टिकट इस बार कट सकता है। तो फिलहाल बीपी सरोज का जो टिकट है वो खतरे में है। तो और कौन मजबूत दावेदार है? आजमगढ़ जिले की निवासी संगीता आजाद हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। उनके पति अरिदमन आजाद लालगंज आजमगढ़ सीट से बसपा के विधायक रहे हैं, जबकि उनके ससुर गांधी आजाद बसपा से पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। इनका टिकट फिलहाल वेट लिस्ट है और ये माना जा रहा है कि संगीता आजाद जो कि लालगंज से सांसद थी, उनको मछली शहर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गुलाब सरोज ने समाजवादी पार्टी की तरफ से 2012 में किराकाट सुरक्षित सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे। 2023 में गुलाब सरोज भाजपा में शामिल हो गए। मछली शहर सीट पर बीजेपी की तरफ से टिकट पाने की जद्दोजहद में भिड़े हैं और इनका दावा भी इस सीट पर मजबूत माना जा रहा है। सरोज बिरादरी मतदाताओं की बड़ी संख्या की वजह से इनकी दावेदारी भी यहाँ पर मजबूत है। इस सीट से अब दूसरे दलों की दावेदारी और उम्मीदवारी पर नजर डाल लेते हैं। समाजवादी पार्टी का जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है उसमें प्रिया सरोज का नाम है। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। फिलहाल तूफानी सरोज किराकाट सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके पिता की पुरानी सीट पर उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो प्रिया का दावा यहाँ पर मजबूत माना जा रहा है। पार्टी से एक और नाम है संजय सरोज। संजय सरोज 2017 में विधानसभा चुनाव में किराकाट सीट से सपा के उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी के दिनेश चौधरी से हार गए थे। अब उन्होंने लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इस सीट पर सपा के एक और दावेदार है और उनका नाम है दीपचंद्र राम। दीपचंद्र राम बीडीओ पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए थे। इन्होंने पहले बीएसपी का दामन थामा। बसपा ने जब टिकट नहीं दिया तो जाफराबाद सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन करारी हार मिली। कुछ दिन तक बीजेपी से जुड़े रहे और 2020 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस सीट पर बसपा से डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ का टिकट पक्का माना जा रहा है, क्योंकि उनको पहले ही इस सीट से प्रभारी बना दिया गया था। डॉक्टर लाल बहादुर जिले के प्रख्यात सर्जन हैं और 2022 में किराकाट विधानसभा से बीएसपी का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे थे। तो सपा, बसपा और बीजेपी से कौन कौन है दावेदार, किसकी दावेदारी मजबूत है, किसका टिकट पक्का है, ये हमने आपको बताया।